हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 22 के क्वेश्चन नंबर 7 to 11 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कंस्ट्रक्ट अ पॉइंट दैट इज सिमेट्रिक टू द गिवन पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइन AB। क्वेश्चन नंबर 7 में अब हमें क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट हमने बनाना है जो कि इस P पॉइंट के सिमेट्रिक हो विद रिस्पेक्ट टू गिवन लाइन AB। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें आपने क्या करना है, पॉइंट P पे अपनी कंपास रखेंगे और आपने AQ लाइन के ऊपर एक आर्क लगानी है, टेकिंग P एज सेंटर। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने आर्क लगा ली। जहाँ पे ये ए बी लाइन को आर्क इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम नेम दे देते हैं, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D। अब आपने कंपास उतनी ही ओपन करनी है, C को सेंटर रखते हुए एक आर्क लगाएंगे इस तरफ, उतनी ही कंपास ओपन करके D को सेंटर रखते हुए उस प्रीवियस आर्क को कट करेंगे। ये देखिए, सो जहाँ पे ये कट करेगा, दिस पॉइंट इज Q। अब आपने P एंड Q को ज्वाइन करना है। दिस Q पॉइंट इज सिमेट्रिक टू पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू लाइन AB। सेकेंड पार्ट में अब हमें ये लाइन AB गिवन है, ये है पॉइंट P। सेम मेथड आपने करना है, P पॉइंट पे आपने कंपास रखनी है, तो AB के ऊपर आपने एक आर्क लगानी है। चाहे तो आप आर्क लगा लीजिए या फिर आप दो अलग अलग आर्क भी लगा सकते हैं। सो ये देखिए, इस तरह एक आर्क लगा लीजिए, कंप्लीट आर्क। जहाँ पे ये AB को इंटरसेक्ट करेंगे, लेट दिस पॉइंट बी C, दिस पॉइंट इज D। उतनी ही आपने कंपास ओपन करनी है। अब D को सेंटर रखते हुए एक आर्क लगानी है, सेम रेडियस कंपास का C को सेंटर रख के एक आर्क लगानी है। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, दिस पॉइंट इज Q। नाउ ज्वाइन P एंड Q। सो Q इज सिमेट्रिक टू पॉइंट P। ये वो पॉइंट है जो हमने निकालना है, जो P के सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू लाइन AB। थर्ड पार्ट में अब हमें AB लाइन गिवन है, P पॉइंट हमें इस तरफ गिवन है। सेम अप्रोच रहेगी, P को सेंटर रख के आपने क्या करना है, एक आर्क लगानी है ऑन लाइन AB। तो मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ अभी। सो दिस पॉइंट इज, दिस इज A। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट आपका C ले लीजिए, दिस पॉइंट इज D। अब उतनी ही आपने कंपास ओपन करनी है, C को सेंटर रख के एक आर्क ऊपर, D को सेंटर रख के उस आर्क को कट करेंगे। दिस पॉइंट इज Q। P एंड Q को ज्वाइन करेंगे। जब भी आप किसी लाइन के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक पॉइंट निकालते हैं तो आपने ध्यान देना है, P पॉइंट जैसे लाइन के इस तरफ है तो इसका सिमेट्रिक पॉइंट लाइन के दूसरी तरफ बनेगा। अगर P इधर होता तो सिमेट्रिक पॉइंट इस तरफ आता, तो ऑपोजिट साइड पे सिमेट्रिक पॉइंट हमें मिलता है। और ये जो लाइन है, जो अभी हमने PQ लाइन ज्वाइन की है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया, फिर हमें ये पॉइंट मिल गया Q विच इज सिमेट्रिक टू पॉइंट P।
Question 8. Mark 2 points A and B 5.5 centimeter apart. Draw a line PQ, this is PQ, so that A and B are symmetric with respect to line PQ. Give a special name to the line PQ. क्वेश्चन 8 में हमें बोला है कि 2 पॉइंट्स हमने मार्क करने हैं AB 5.5 सेंटीमीटर अपार्ट. 5.5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन लगाएंगे. सो ये पॉइंट आ गया A, दिस इज B और ये आ गई 5.5 सेंटीमीटर. ड्रॉ अ लाइन PQ so that A and B are symmetric with respect to line PQ. एक ऐसी लाइन हमने ड्रॉ करनी है PQ ताकि A और B उसके जो है सिमेट्रिक पॉइंट बन जाएं. देन गिव अ स्पेशल नेम टू लाइन PQ. तो वो PQ लाइन जो है उसको हमने एक स्पेशल नेम देना है. तो देखिए जब भी किसी लाइन के सिमेट्रिक लाइन निकालनी होती है हम क्या करते हैं, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं. वो कैसे निकालेंगे, कंपास लेनी है, मोर देन हाफ आपने कंपास को ओपन कर लेना है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मोर देन हाफ AB इतने रेडियस के इसको ओपन कर लिया. तो B को सेंटर रखते हुए एक आर्क ऊपर, एक आर्क लाइन के नीचे की तरफ, उतना ही रेडियस रखना है. A को सेंटर रख के एक आर्क ऊपर, एक आर्क लाइन के नीचे. तो जहाँ पे ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं इनको करेंगे अब हम ज्वाइन. दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q. तो AB के सिमेट्रिक लाइन क्या बन गई हमें, PQ. ये लाइन हमें AB के सिमेट्रिक मिल गई है. अब इस लाइन को एक स्पेशल नेम देना है तो व्हाट वी विल गिव, PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. PQ जो है AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. परपेंडिकुलर मीन्स ये एंगल 90 बन रहा है और बाइसेक्टर मीन्स इस AB को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. 5.5 का हाफ करेंगे वो इतना बन जाएगा और आधा इधर रह गया. Question 9. For each letter of English alphabet, draw the maximum possible line of symmetry. अब इसने बोला है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का हर एक लेटर आपने लेना है और जितनी पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है उतनी आपने बनानी है. तो ये देखिए आपकी बुक में भी गिवन है, वहीं से फिगर ली गई है. ये सारे वो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री है. A, B, C, D, E, देन M, T, U, V, W, Y. तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं या तो उसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री है या 2 है या फिर 0 है. तो ये वन लाइन ऑफ सिमेट्री वाले हमारे पास लेटर्स हैं. नेक्स्ट है ये 4 हमारे पास वो अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है. H, I, O, X. और नेक्स्ट हमारे पास ये सारे लेटर्स हैं जिसमें 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है. अब F है, देखिए F का अगर आप इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, ऊपर तो ये लाइन आ गई, नीचे लाइन नहीं है तो इसकी तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनी. अगर हम इस तरह से इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना चाहें तब भी ये सेम लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों साइड पे सेम तरह की फिगर आनी चाहिए. तो इसमें तो आ नहीं रही. तो ये सारे वैसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है. F, G, J, K, L, N, P, Q, R, S, Z. एक बार आप इनको ड्रॉ करके देखिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि किन अल्फ़ाबेट्स में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है और किस में 0, किस में 2. Question 10. Draw all the possible line of symmetry for each figure given below. अब हमें कुछ फिगर्स गिवन हैं, हमें बताना है कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है. सबसे पहले है पैरेललोग्राम. अब देखिए पैरेललोग्राम में
कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। क्यों? ये आप देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने की कोशिश करूँ तो ये पार्ट इस तरफ को ज़्यादा है, ये अंदर को है। तो जब आप ये दोनों को ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे, ये पार्ट बाहर निकलेगा, तो ये कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करेंगे। और अगर हम इस तरह इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना चाहें तब भी यही दिक्कत आएगी। ये सी पॉइंट देखिए बाहर को आएगा, बी पॉइंट अंदर है। सो इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, ना हॉरिजॉन्टल ना हमारे पास बनेगी वर्टिकल। सो पैरेललोग्राम हैज जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री। सेकेंड है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी? एक तो इस तरह बन जाएगी, आप अपर और लोअर को मतलब आपने मिडल में लगानी है ये लाइन, एक बनेगी इस तरह मिडल में। सो रेक्टेंगल हैज टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट इज स्क्वायर। अब स्क्वायर है, एक तो इस तरह बन जाएगी, एक इस तरह बन जाएगी, एक अगर आप डायगोनल वाइज भी इसको करेंगे तब भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी कि ये जो ट्रायंगल है और ये नीचे वाला ट्रायंगल ADC और ABC, ये यहाँ से होते हुए जाएगी लाइन इस तरह। थोड़ी सी जब आप इनकी लाइंस बनाएंगे तो इन पॉइंट से आपने निकालनी है इस तरह, A पॉइंट से। सिमिलरली यहाँ से निकलेगी फ्रॉम पॉइंट D एंड फ्रॉम पॉइंट ये वाला B यहाँ से। सो स्क्वायर हैज 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे ये सभी इंटरसेक्ट करेंगे एक ही पॉइंट पे। जब आप स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी फिगर बनेगी जिसमें ये सभी जो है लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट आपको करती दिखाई देंगी। फोर्थ है आपके पास सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में हम इस तरह बनाएंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में ओवरलैप कर जाएगा। सेमी सर्कल हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। फिफ्थ पार्ट है, ये है क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट इसमें कैसे बनेगी? यहाँ से इस एंगल को हाफ करती हुई इस तरह चली जाएगी। तो क्वाड्रेंट ऑल्सो हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। Question 11. For each shaded portion given below, draw all the possible line of symmetry. हमारे पास ये फिगर है, ये जो शेडेड पोर्शन है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी? इसको हाफ कर दीजिए इस तरह से, O से होते हुए चली जाएगी, तो ये और ये आपस में पार्ट ओवरलैप करेंगे। सेकेंड फिगर ये है, इसमें भी आपने क्या करना है, O से होते हुए लाइन बनानी है। तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या होगा? इक्वल होगा और ओवरलैप करेगा। तो इसमें भी जो शेडेड पोर्शन है इट हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। थर्ड फिगर है हमारे पास, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी? अगर मैं यहाँ से इस तरफ मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन आप बनानी है, तो ये बनेगी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट O से होते हुए चली जाएगी। तो इसकी भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। फोर्थ फिगर है हमारे पास ये वाली, इसमें भी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हैं। तो इसकी अगर हम बनाएंगे यहाँ से होते हुए इस तरफ, तो ये अपर और ये लोअर पार्ट को जब आप लाइन ऑफ सिमेट्री से होल्ड करेंगे तो ये दोनों पार्ट्स आपस में ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना हो ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।